जय मां शारदे। आज हम कुंडली के 12 भावों में सूर्य भगवान के योग का फलादेश कैसे समझें इसके बारे में बताएंगे, जो भृगु संहिता के अनुसार होगा। यदि सूर्य कुंडली के लग्न भाव यानी पहले भाव में बैठे हों तो जातक थोड़े केश वाला होता है, कार्य करने में आलसी होता है, क्रोधी होता है, उच्चाकृति वाला होता है, मानी होता है, रूक्ष दृष्टि वाला होता है, कठोर देह वाला होता है, सूर होता है, क्षमाहीन होता है, दया से रहित होता है। यदि लग्न में कर्क राशि हो तो फूली नेत्र वाला, यदि लग्न में मेष राशि हो तो मंद दृष्टि वाला, यदि लग्न में सिंह राशि हो तो रतौंधी वाला, और यदि तुला लग्न हो तो दरिद्र और पुत्रहीन हो सकता है। कुंडली के दूसरे भाव में स्थित सूर्य यानी जन्म कुंडली में यदि सूर्य दूसरे भाव में बैठा हो तो नौकर और पशुओं से युक्त होता है, मुख का रोगी होता है, ऐश्वर्य और सुख से हीन होता है, राजा या चोर से अपहृत धन वाला होता है। कुंडली के तीसरे भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो जन्म कुंडली में तृतीय भाव में रवि होने पर जातक पराक्रमी होता है, बली होता है, भाइयों से रहित, लोक में मान्य, मनोहर और पंडित तथा शत्रु को जीतने वाला होता है। कुंडली के चौथे भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो ऐसा जातक धन वाहन से हीन, दुखित हृदय वाला होता है, पैतृक घर वाला होता है, धन का नाश करने वाला होता है और दुष्ट राजा की सेवा करने वाला होता है। कुंडली के 5वें भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो ऐसा जातक सुखी होता है, पुत्र और मित्र से हीन होता है, खेती करने वाला होता है, पर्वतादि दुर्ग स्थान में रहने वाला होता है, बुद्धिमान होता है, धनहीन और अल्पायु भी हो सकता है। कुंडली के 6वें भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो जातक कामी होता है, प्रबल जठराग्नि वाला होता है, बली होता है, धनवान होता है, राजा या न्यायाधीश होता है। कुंडली के 7वें भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो ऐसा जातक कांतिहीन होता है, लोक में अनादृत होता है, रोगी, बंधन भागी, कुमार्गगामी और स्त्री से शत्रुता करने वाला होता है। कुंडली के 8वें भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो जातक आँख का रोगी होता है, धन और सुख से हीन, अल्पायु, अपने हितजनों के वियोग में दुखी रहता है। कुंडली के 9वें भाव में स्थित सूर्य जातक को धनवान बनाता है, पुत्रवान बनाता है, देव और ब्राह्मण का भक्त होता है, पिता और स्त्री से
शत्रुता करने वाला होता है, जिससे दुखी भी होता है। कुंडली के 10वें भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो ऐसा जातक बुद्धि, बल, वाहन और पुत्र से युक्त होता है, कार्य को संपन्न करने वाला होता है, अजेय और उत्तम पुरुष होता है। कुंडली के 11वें भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो ऐसा जातक धन संग्रह करने वाला होता है, बलवान होता है, लोगों का द्वेषी, नौकरहीन, स्वयं प्रेष्य, वचन पालने वाला होता है, हित जनों से हीन होता है, कार्य साधक होता है। कुंडली के 12वें भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो ऐसा जातक क्षीण देह वाला, काना, पतित, बंध्या स्त्री का पति, पिता का द्वेषी, बलहीन और नीच होता है। ये फलादेश भृगु संहिता के हिसाब से हम बता रहे हैं, लेकिन कुंडली में फलादेश करने से पहले और ग्रहों की स्थिति को समझ कर ही फलादेश करना चाहिए। यह तो ठोस बातें हैं, ऊपर ऊपर की बातें हैं, लेकिन असली फलादेश पूरी कुंडली समझने के बाद ही करना चाहिए। सूर्य बहुत ही बलवान ग्रह है, राजा है, इसलिए सूर्य की कृपा पाने के लिए मंत्रों का जाप सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। ओम घृणी सूर्याय नमः, यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसका प्रतिदिन कम से कम 11 बार जाप सूर्य भगवान के सामने स्नान करके खड़े होकर करने से विशेष लाभ मिलता है। मंत्र एक बार हम फिर बता देते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः। पौराणिक मंत्र की बात करें तो ओम जवा कुसुम संकासं काश्यपेयम महाद्युतिम तमोस्मि दिवाकरम। जैन मंत्र की अगर बात करें तो ओम ह्रीं क्लीं श्रीं श्रीं सूर्य ग्रह अरिष्ट निवारक श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। तांत्रिक मंत्र की यदि हम बात करें तो ओम घृणी सूर्यादित्योम, इसका भी जाप प्रतिदिन किया जा सकता है। ओम घृणी सूर्य आदित्योम श्रीं, लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा मंत्र है और इसके प्रयोग से हर तरह से संपन्नता लोगों को मिली है। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, यह भी सूर्य का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इन मंत्रों में आपको जो भी मंत्र अच्छा लगे, कोई एक मंत्र चुनकर अपनी इच्छानुसार उसका जाप प्रतिदिन सूर्य भगवान के सामने यदि करते हैं तो निश्चित ही सूर्य भगवान की कृपा आप पर जरूर होगी। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।